दोस्तों, आध्यात्मिक लाइन में जितने भी मार्ग बनाए हुए हैं, ये सारे सिर्फ मन के लिए बनाया गया है ताकि मन को हम वश में कर सके, मन को शांत कर सके। और जब मन शांत हो जाएगा तो हमको ओरिजिनल जो सत्ता है उसकी एहसास होगी। और ये मन को शांत करने के लिए कोई ध्यान मार्ग में जाता है, तो कोई ज्ञान मार्ग में जाता है, तो कोई भक्ति मार्ग में जाता है। ये मन की रुचि के हिसाब से जाते हैं। ये सारे मार्ग इसी के लिए बनाया गया है क्योंकि संसार में मन की वजह से ही हमको सुख दुख अनुभूति होती है। और इसको हम ईश्वर प्राप्ति के नाम देते हैं। देखिए, हम अल्पज्ञ हैं, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर सब कुछ लिमिटेड है। तो आयु भी लिमिटेड है, बुद्धि भी लिमिटेड है, सब कुछ लिमिटेड है। हम यहाँ से वहाँ जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, किसी के बारे में जानने के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो हम भगवान के बारे में कैसे जान लें, जो सर्वशक्तिमान है, जो इतना बड़ा है, उसको कैसे जान लें छोटे से बुद्धि से? नहीं जान सकते भगवान को। तो सारे भगवान को खोजने के लिए निकलते हैं ये बुद्धि से। पर ये खोजना जहाँ समाप्त हो जाता है वहीं तक आदमी की पहुंच होती है और वो वहीं से बोलता है कि ये भगवान है। जिसको जितना मिल जाता है वो उतना आके बताता है कि ये भगवान है। ये सागर जैसा है भगवान, अनंत है, अनलिमिटेड है। जिसको जितना मिल गया सागर से, जितना बूंद वो कलेक्ट कर सका, उतना आके सबके सामने बताता है। और जो मार्ग बनाए हुए हैं, हम जिन जिन मार्ग में जाते हैं उसके हिसाब से हमको फल प्राप्ति होती है। अगर हम अपनी मन को किसी पशु में लगाते हैं तो उसका फल हमको मिलता है, और किसी इंसान में प्रेम होती है तो उसका फल हमको मिलता है। अगर वही प्रेम सुप्रीम पावर भगवान में हम लगा देते हैं तो उनका फल हमको मिलता है। तो मन का अटैचमेंट जितना गहरा होता है, चाहे वो ध्यान के जरिए हो, ज्ञान के जरिए हो, भक्ति के जरिए हो, तो हमको उतना प्राप्त होती है। तो हमारी कैपेसिटी, इंसान की बनाई हुई, इंसान की जो बुद्धि की कैपेसिटी हिसाब से उसको भगवत प्राप्ति होती है। नहीं तो ईश्वर को जानना किसी के बस की बात नहीं है। उसकी कृपा होगी, जैसे वो अवतार लेता है अपने योग माया को वश में करके, तो वो उसकी महानता है, उसकी कृपा है, उसकी इच्छा है। हमारी कैपेसिटी इतना नहीं है। हम सिर्फ मन को वश में करने की कोशिश कर सके ताकि हम संसार की जो आवागमन है, जहाँ से हमको सुख दुख और सारे परेशानी आती है, उससे छुटकारा हमको मिले और हम एक परमानंद की अनुभूति करें, एक अलग डायमेंशन की अनुभूति करें, ताकि हर पल संसार में दुख ना मिले हमें। इसी की हर किसी को कोशिश होती है और यही होनी चाहिए। और हमारे जितने भी महापुरुष जो मार्ग बताए हैं, सभी इसी के लिए है कि अपने चित्त को निरोध किया जाए। इसके लिए हम जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके शरण में जाते हैं, उनसे सीखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। हर किसी को सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि वो स्टेज में आने के लिए, क्योंकि हम बचपन से ही, पैदा होते ही हम अपने मन की गुलाम हो जाते हैं। तो इससे छुटकारा के लिए हमको जो लोग जितने आगे गए हैं उनको अनुसरण करके हम भी उतने आगे जाते हैं। और अगर हम कहेंगे कि ये सारे पंथ गलत है, ईश्वर प्राप्ति के लिए किसी के पीछे नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, तो वो भी तो एक मार्ग बन जाएगा आपका, कुछ ना करना भी। तो आप कुछ भी कर लो, चाहे किसी को मानो या किसी को ना मानो,
कुछ भी कर लो, आपको आपकी लिमिट के हिसाब से, मन की बुद्धि के हिसाब से आपको मिलेगा। आप बोलेंगे मैं किसी मार्ग में नहीं जाऊंगा, मैं आंख बंद करके चलूंगा। अरे आंख बंद करके चलोगे तो ये पृथ्वी गोल है, आप घूमते रहोगे, उसमें घूमते रहोगे और फिर बार बार वही जगह पे आके जाते रहोगे। क्या हासिल होगा आपको? वही। तो या तो आप सीधे कोई मार्ग बना के जाओ आसानी से, या आप गोल गोल घूमते रहो अपने हिसाब से। पाना तो उतना ही है, सागर से आप पूरा पी नहीं सकते पानी को, क्योंकि आपकी कैपेसिटी ही नहीं है, ना शरीर की ना बुद्धि की। तो इसलिए जहाँ पे आपको सर झुक जाता है, वहीं से आपका साधना शुरू होती है। इसलिए आप अपने मन को पूछिए, आपकी रुचि को जाने, और ध्यान रहे भौतिक जगत में अटैचमेंट ऑलरेडी है, तो वहाँ पे अटैचमेंट ना हो, क्योंकि भौतिक जगत में ऑलरेडी हम अटैच्ड है, इसी के लिए हमको परेशानी होती है। तो इसलिए कोशिश करें कि अलौकिक जो इसके परे है उसको पाने की कोशिश हो, तो उसकी भक्ति करें, चाहे वो गुरु की हो, या निराकार ब्रह्म की हो, या रामकृष्ण की हो। तो मन को अटैचमेंट उसी में लगाए।